हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह आप सभी का अपने सर्वोत्तम परिवार में स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आप सबके समक्ष इतिहास का या जीएस से इतिहास पोर्शन से मैंने एक टॉपिक उठाया है और इतिहास पोर्शन में भी कहाँ से, इतिहास में भी प्राचीन इतिहास से मैं ये टॉपिक लिखा है। ठीक है, और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है सभी वनडे और पीसीएस तक में। आप देखें यूपीएससी लेवल पर भी, पीसीएस लेवल पर भी, चाहे वो पीसीएस किसी भी राज्य का क्यों ना हो, प्रारंभिक परीक्षा में या वनडे कोई भी टेस्ट है उसमें आपको इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आपके सामने दिख ही रहा है कि बहुत जल्दी ही आपके सामने यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूपी कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आपने देख रहे हैं बहुत जल्दी ही आने वाला है। एसएससी जीडी का तो आप देख ही रहे हैं, सब चल ही रहा है। एपीएस, ठीक है, अपर निजी सचिव का फॉर्म पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए भी। तो ये टॉपिक इन सभी परीक्षाओं में आपको लाभ देगा। यहाँ से प्रश्न आपको जीएस में मिल जाते हैं, खासतौर से कहाँ, हिस्ट्री वाले प्रश्न। तो हिस्ट्री का ये टॉपिक कहाँ से, एंशिएंट हिस्ट्री। तो आइए देर न करते इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का शीर्षक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से मैं सिर्फ इस पार्ट में वहीं से ही प्रश्न उठा रहा हूं, या मैं इस पार्ट के उन्हीं बिंदुओं को लेके चल रहा हूं जहां से प्रश्न बनते हैं, आते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट इसका रहेगा उसमें इस टॉपिक का जो बचा कुचा और जो कहना चाहिए जो कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं या आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो बौद्ध बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक, बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं या बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को कुछ प्रतीकों से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, जैसे कि बुद्ध का जब जन्म होता है तो आप देखें जन्म को कमल से प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो प्रतीक घोड़ा है। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटमेंट प्राप्त करते हैं, तो पीपल यानी बोधि वृक्ष से उसको हम क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। निर्वाण जब वो प्राप्त होता है, निर्वाण को जब प्राप्त करते हैं तब पद चिन्हों से इस घटना को प्रदर्शित किया गया। यौवन की अवस्था को सांड से समृद्धि की अवस्था जब उनकी रहती है, समृद्धि की अवस्था क्या रहेगी, समृद्धि की अवस्था तभी रही होगी जब ग्रह नहीं त्यागा था। तो वो राजकुमार वाली राजकुमार वाला जो टाइम पीरियड था, तो वो समृद्धि करी वही अवस्था को पाए, तो उसको शेर से प्रदर्शित किया गया है। प्रथम उपदेश जब सारनाथ में दिया तो चक्र से इस घटना को प्रदर्शित किया, यानी धर्म का चक्र अब क्या होने लगा, शुरू होने लगा, या धर्म का चक्र अब प्रारंभ हो गया। ठीक है, या ये कहें कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का चक्र अब प्रारंभ हो गया। तो इस चक्र से इस घटना को प्रदर्शित किया। मृत्यु होती है तो स्तूप, ठीक है, स्तूप। अब ये स्तूप क्या है, स्तूप बच्चों वही है कि अग्नि में जब शव को हम रख देते हैं और जब शव जल जाता है और उसके कुछ भाग, कुछ उसके अवशेष जो नहीं जलते हैं, उनको जमीन में एक गड्ढा खोद करके रख देना। ठीक है, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देना और उसके ऊपर किसी चीज का, किसी भवन का निर्माण कर देना। ठीक है, और जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे नहीं, स्तूपों के आसपास ही जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए आवास बनाए जाते थे। ठीक है, आइए, तो ये चीज जरा ध्यान रखिए, ये मैच करने के लिए भी आ जाता है और सीधा टिक करने के लिए भी आता है। ठीक है, आइए, इसी टॉपिक से अगला जो क्या हेडिंग है जहां से प्रश्न बन जाते हैं वो क्या है,
संघ के अधिकारी पुरुष होता है। यानी जो संघ बना, जब बुद्ध ने धीरे धीरे जब अपनी दीक्षा देनी शुरू करी, तो आप देखें कि महाप्रजापति गौतमी जो है वो उनकी क्या है, सौतेली माँ है ना, मौसी है। उन्होंने उनका क्या किया, पालन पोषण किया। ये वो पहली, अगर आप कहें कि महिला है जिसको इन्होंने क्या काम किया, जो कि दीक्षा, जिस महिला को दीक्षा दी, और ये महिला क्या हुई, बुद्ध धर्म या संघ में क्या हुई, प्रवेश पा गई। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आप अगर तो देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से ये अपने जीवन में मिले जिनको उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद क्या हुआ, वो संघ में शामिल हो गए। और जब संघ में शामिल हो गए, अब जैसे आनंद है ना, आनंद बौद्ध धर्म की दीक्षा पाने वाला इनका शिष्य भी है, अंगरक्षक भी है, और सबसे पहला दीक्षित इनके द्वारा इनका शिष्य यही है। तो इस तरह से जब ये धीरे धीरे दीक्षा देते हैं, तो दीक्षांत लोगों को, जिन लोगों ने दीक्षा ली, उनका ग्रुप बन गया, वो संघ कहलाए। वो संघ, उन्होंने अपना एक संघ बना लिया, और वो इस संघ में क्या बन गए, शिक्षक बन गए। और जब वो शिक्षक बन गए तो फिर क्या हुआ, वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हुआ, और जब बाहर की तरफ फैले तो बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार होना शुरू हुआ। ठीक है, तो बौद्ध संघ को, अब जब संघ इतना बड़ा हो रहा है, तो संघ को चलाने के लिए, यानी उसके मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, कुछ पदाधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जब पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी क्या होगी, नियुक्ति। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी संघ के देखिए। सबसे पहला क्या है, नवकंभिक। तो नवकंभिक जो है वो निर्माण से संबंधित, संघ में जो भी निर्माण होता था या जो भी निर्माण कार्य संघ में होता था, वो नवकंभिक के माध्यम से ही किया जाता। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा है भंडागारिक। भंडागारिक ये क्या है, खान पान को देखता था संघ में, और खास तौर से इसकी ड्यूटी तब बढ़ जाती थी वर्षा काल में, क्योंकि वर्षा काल में उस समय का जो आप देखें, उस समय कोई रोड्स तो थी नहीं पक्की, और वर्षा भी काफी हुआ करती थी, तो आवागमन क्या था, बिल्कुल स्थिर हो जाता था। उस अवधि में बौद्ध भिक्षु निकलते नहीं, ये क्या करते थे, ये एकत्रित हो जाते थे। ठीक है, बिहार तब उस परिस्थिति के लिए क्या देखता था, ये भंडागारिक ही देखता था कि संघ के पास वो पर्याप्त भोजन है जिससे कि बौद्ध भिक्षुओं को क्या मिल सके, उस समय के लिए भोजन, उस समय के लिए, उस अवधि के लिए भोजन की व्यवस्था इसी तरह। आइए फिर कपटी कारक। कपटी कारक क्या है, यदि संघ में कुछ भी क्रय करना तो इसका ही ये काम था, यही खरीदता था। चीवर, चीवर क्या है, ये जो बौद्ध भिक्षु जो वस्त्र आपने देखा होगा लपेटते हैं, चलते हैं लपेट करके, है ना, तो इस तरह से आप देखें एक डार्क ब्राउन कलर का एक कपड़ा सा होता है, शॉल होती है लंबी सी कॉटन की, उसी को वो लपेटते हैं और ऐसे डाल लेते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं चीवर। तो जो भी व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता था तो उसके पास वो चीवर या वस्त्र तो होते नहीं थे, तो उसको दीक्षित करने के बाद यही चीवर जो है अधिकारी ये वस्त्रागार से चीवर निकाल के देता था कि अब इसको आप उठाओ। ठीक है, आइए फिर आर्मिक। अगला आर्मिक क्या है, आर्मिक आराम को देखता था। संघ में जो शिक्षक हैं, संघ में जो भिक्षु हैं, उनकी कंफर्ट को भी चेक किया जाता था कि भाई उनका दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कृत्य करते हैं उनको करने में क्या वो संसाधन है कि नहीं, उनका सोना,
उनका भोजन, वो सारी की सारी कहना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी उनको देता था। ठीक है, आइए आगे अगला देखिए। अगला टॉपिक बौद्ध धर्म से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, वो क्या है? वो है बौद्ध सभा। जो बौद्ध सभाएं हुई, 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं और इन 4 बौद्ध सभाओं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो बौद्ध सभाएं देखिए, तो सभा मैंने सबसे पहले लिखा है सभा, फिर किस वर्ष में हुई है, फिर किस स्थान पे हुई है, अध्यक्ष कौन था उस सभा का, और शासक उस वक्त कौन था। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये मैच करने को भी दे देता और सिंगल भी पूछ लेता। तो देखिए, तो प्रथम बौद्ध संधि किस वर्ष में हुई है? 483 बीसी में। ठीक है, स्थान क्या है? राजगृह। अध्यक्ष कौन था इस बौद्ध संगति का? महाकश्यप। और उस वक्त शासक कौन था? आप देखिए, अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति अगर हम देखें तो वो 383 बीसी में हुई। कहां हुई? वैशाली में हुई। और कहां हुई? इसका अध्यक्ष कौन है? सवगामी। और इसका उस वक्त शासक कौन है? काला अशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति 250 बीसी 250 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र उसका इस संगति का अध्यक्ष है और उस वक्त भारत पर शासन किसका है? अशोक का। और अशोक कौन है? किस डायनेस्टी से संबंधित है? मौर्य से। और मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन। चौथी बौद्ध संगति 93 में हुई। कहां हुई? कुंडलवन। ये कहां है? कश्मीर में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष वासुमित्र और अश्वघोष दो। ठीक है, उस वक्त शासन कनिष्क का चल रहा है। और कनिष्क किस डायनेस्टी से संबंधित है? कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित। तो ये टॉपिक आपका हो गया क्लियर। तो ये वाली हेडिंग इस टॉपिक के तहत हमने देख ली। आइए अगली देखते हैं। 4 आर्य सत्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म के। 4 आर्य, वो क्या है? दुख। तो दुख क्या है? इसमें बुद्ध ने बताया है कि दुख के कारण क्या है, मतलब दुख होता क्या है। ठीक है, तो दुख क्यों होता है ये भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की। दुख है क्या, और थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश की कि दुख के कारण क्या क्या होते हैं। पर कारणों को भी और अच्छे से एक्सप्लेन कहाँ किया है? दुख समुदाय, जो दूसरे नंबर का कार्य है। ठीक है, इसमें दुखों का मूल कारणों को बताया है कि मूल कारण कौन से हैं जिनकी वजह से व्यक्ति दुखी होता है। ठीक है, अरे भाई कुछ चाहना और वो जब आपको ना मिले तो आपको दुख होगा। इस तरह से इन कारणों को बताया। अच्छा, दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने ये बताया कि आप कैसे दुख पर निरोध लगा सकते हैं, मतलब रोक लगा सकते हैं। तो उनका कहना है कि आप यदि तृष्णा यानी इच्छा को जब आप खत्म कर दें तो आप क्या करेंगे? आप दुख पर निरोध लगा सकते हैं, यानी उस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, आइए चौथा आर्य सत्य दुख निरोध नामनी प्रतिपदा। ठीक है, इसमें क्या बताया? दुख निरोध हेतु किस मार्ग का अनुसरण करें, कि दुख को रोकने के लिए आप कौन से मार्ग का अनुसरण करें जीवन में, जिससे कि आपको दुख का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो मध्यम मार्ग बताया। ठीक है, याद रखिएगा, मध्यम मार्ग का प्रयोग करिए। ठीक है, आइए अगला सब हेडिंग। इस हेडिंग के तहत जहां से प्रश्न आता है वो क्या है? वो त्रिरत्न, 3 रत्नों से, बुद्ध धर्म के 3 रत्नों से प्रश्न कर देता है। वो कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और उनका संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। आइए अगला सब हेडिंग आस्थांगिक मार्ग बताया। 8 मार्ग बताए उन्होंने क्या बताया कि अगर ये 8 मार्ग, यदि आप इन 8 मार्गों का अनुसरण करें तो हो सकता है कि आपको क्या हो?
आपको दुखों से मुक्ति मिले। दुखों से मुक्ति क्यों मिलती है, आइए देख लीजिए। उन्होंने कौन कौन से वो 8 मार्ग बताए। तो अष्टांगिक मार्ग में आप देखिए सम्यक दृष्टि होती है, ठीक है, राइट साइट, यानी आप अच्छा देखिए, ठीक है, अच्छा देखने की कोशिश, ठीक। फिर बताया सम्यक संकल्प, आप क्या करें, अच्छे सही संकल्प में, ठीक है। फिर बताया सम्यक वाक, अच्छी बात करें, ठीक है। भाई वाणी तो है, इसी वाणी से आप कड़वा भी बोलते हैं, इसी वाणी से आप क्या बोलते हैं, मीठा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वाणी भी क्या है, आपको कष्ट देने में, आपको आपके दुख का एक कारण है कि नहीं, ठीक। आइए फिर सम्यक कर्म, कर्म अच्छे रखिए। कर्म अगर खराब रखेंगे तो आज नहीं तो कल आपका नाश होगा, और होगा ही होगा, समझ लीजिए। आज हो सकता है कि आपको लग रहा है कि फलाने के कर्म खराब होते हुए भी वो ऊपर बढ़ रहा है, और हम सब कुछ सही कर रहे हैं, उसके बाद भी 2 जून की रोटी नहीं पा रहे हैं, जुटा पा रहे। तो याद रखना कि उनका बहुत जल्दी सर्वनाश होने वाला है, ठीक है। तो सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव मतलब सही तरह से आजीविका कमाइए, ठीक है। चोरी मत करिए, डकैती मत करिए, कालाफूसी मत करिए, आस्तीन का सांप मत बनिए, ठीक है। आस्तीन का सांप मत बनिए, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद मत करिए, चुगली मत करिए, समझ रहे हैं आप। चलिए सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज करिए। राइट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ उद्देश्य डंबलिंग से नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्सरसाइज से मतलब यही है कि कोई भी कृत्य यदि आप कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से करिए, परफेक्शन के साथ करिए। जो अभी आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से परफेक्शनेटली उसको कर जाइए, ठीक है। आइए सम्यक स्मृति, अच्छी मेमोरी रखिए, बेकार की चीजें निकाल के फेंक दीजिए, ठीक। सम्यक समाधि, आप अच्छी समाधि में जाइए। अच्छी समाधि का मतलब वही है, यहाँ पर अच्छी संगति से है, ठीक है। और ये सब चीजें होंगी तो अच्छी समाधि में तो आप ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए, तो ये भी देख लिया हमने, त्रिरत्न देख लिया, अष्टांगिक मार्ग देख लिए, 4 आर्य सत्य देख लिए। अगला सब हेडिंग जहां से प्रश्न बन जाते हैं वो क्या है, वो है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बौद्ध जो भी साहित्य है उसको हम त्रिपिटक कहते हैं, और त्रिपिटक लोकल भाषा में लिखे गए, यानी पाली भाषा में, ठीक है। ये कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है, ठीक है। यदि आप संघ में आएंगे तो आपको सुबह 4 बजे जगना है, संघ में आएंगे आपको शेव करना है, आपको अपने हेयर्स को शेव करना है नियमित डेली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना भिक्षा पात्र लेकर के कहाँ निकल जाना है, भिक्षा पात्र, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के नियम बने हुए। दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार, ठीक है। दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार जो भी संघ के रहते हैं, बहुत से इनके आचरण ऐसे हैं जो ये करते हैं जीवन धारण करने के बाद, और भिक्षु बनने के बाद आचरण भी इनको बहुत से हैं ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। बहुत से आचरण ऐसे हैं जो मैं भी फोन पे ऐसे आपको बता भी नहीं सकता हूँ, है ना, छोटे छोटे आचरण है। भाई शुद्ध पिटक, तो शुद्ध पिटक आ जाइए। शुद्ध पिटक का क्या है, सिद्धांत तथा उपदेश जो है, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत और जो उपदेश है, और वो सिद्धांत और उपदेश किसके हैं, किसने दिए हैं, आप भली बात है, उनका संकलन है शुद्ध पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक दर्शन पर, ठीक है। जब दर्शन का मतलब वही है फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग जो होती है, वहां पर वो सारे यहाँ पर उनका कंपाइलेशन, तो ये चीजें हैं। तो हमने आज अपने इस फर्स्ट पार्ट में बौद्ध धर्म के 2 हिस्से देखे जहां से क्वेश्चन बनते हैं।
एक आखिरी हमारा और एक सब हेडिंग रह गया बौद्ध धर्म का, जहां से प्रश्न बन जाता है, वो क्या है कि प्राचीन काल में जो बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रसार में कुछ ऐसे कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय थे उस समय थे जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाने जाते। उनमें है जैसे नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला, ठीक है। तो ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। और विश्वविद्यालय में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें विदेशी छात्र भी पढ़ा करते थे। अगले टॉपिक में थोड़ा सा इस बिंदु पर भी बताऊंगा कि नालंदा के इतिहास के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ये कब बना और कब कैसे, ये सारी यहाँ से भी दो या तीन प्रश्न आ जाते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें और एक बार इसको आराम से पॉज कर करके धीरे धीरे करके नोट्स बना ले या इसको सुन लें, ठीक है। निश्चित ही आपकी सफलता में लाभदायक वीडियो होगा। तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।